Hello students, my name is Mehul Sharma and I am your तबला टीचर। आप सबका वेलकम करता हूं मैं मिड शोर में। तबले की कुछ खास बातें, उसके अंग, किस तरीके से किस बोल को बजाना होता है, क्या है, क्या क्या इसके बारे में हमें जानना चाहिए, उन बारीकियों को आज हम सीखेंगे और सुनेंगे। हम सभी जानते हैं तबला दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक बड़ा होता है साइज में और एक छोटा होता है। दोनों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। राइट साइड वाला जो छोटा होता है, राइट साइड में हम इसको रखते हैं। कुछ लोग लेफ्टी होते हैं तो उनके लिए अपोजिट हो जाएगा, अदरवाइज जो नेचुरल इसका एक सिस्टम है वो इसी तरीके से राइट साइड पे छोटा होता है, लेफ्ट साइड पे बड़ा होता है। जो हमारा छोटा वाला है इसे हम राइट साइड पे रखें, इसको हम आम भाषा में दायां भी बोलते हैं। दायां और बायां, उसका लॉजिक आप खुद समझ सकते हैं कि राइट साइड पे है इसलिए दायां, ये लेफ्ट साइड पे है इसलिए बायां। और क्या नाम होते हैं, इसको बोला जाता है चांटी या फिर अग्गल। इसको हम बोलते हैं बायां और डग्गा, दोनों नाम हुआ। हम उसको किसी भी तरीके से बोल सकते हैं जैसे हमें याद रहे। इसकी मेन कुछ पार्ट्स को हम जान लेते हैं क्या क्या है। अगर आप इसका फ्रेम देख रहे हैं तो कई सारी सब डिविजन्स आपको इसके अंदर नजर आ रही होंगी। पहला हम शुरू करते हैं बीच में से। ये ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है, इस ब्लैक पोर्शन को बोलते हैं हम शाही। क्या बोलते हैं? शाही। शाही के बाद आ जाइए, व्हाइट कलर का एक आपको राउंड सर्कल दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम मैदान। उसके बाद फिर से एक और व्हाइट पोर्शन है, इसको बोला जाता है चांटी या फिर किनार। चांटी ऑब्लिक किनार। और लास्ट में आपको दिख रहा होगा एक मोटी परत जो जा रही है राउंड सर्कल, इसको बोलते हैं हम गजरा। अब गजरे के अंदर से आप देख रहे हैं बहुत सारी स्ट्रिप जा रही हैं। ये जो स्ट्रिप जा रही हैं इनको बोलते हैं हम बद्दी। ठीक है, पहले जमाने में तबले की जो बद्दियां थी ये धागे की भी होती थी, रस्सी की भी होती थी, लेकिन फिलहाल आजकल आपको इसी तरह की दिखने को मिलेगी। बद्दी का और गजरे का काम क्या है? जब भी हम तबला बजाते हैं तो इसको पहले हमें किसी स्वर पे मिलाना होता है। वो कौन से स्वर पे मिलाना होता है वो हमें देखना पड़ता है कि गायक जो भी है वो कौन से स्केल से गा रहा है, तो हमें उसी स्केल से तबले को मिलाना होता है। जितना मैं गजरे को ऊपर से स्ट्रोक करूंगा हथौड़ी से, उतना ही मेरा तबले का सुर जो है, जो स्केल है, वो बढ़ता जाएगा। जितना मैं नीचे से स्ट्रोक करूंगा वो कम होता जाएगा, उतरता जाएगा स्वर, जैसे हम कहते हैं। तो ये काम गजरे का है, एक तबले को ट्यून रखना, स्वर में बांध के रखना। अब हम बाएं की तरफ आते हैं। बाएं में अगर आप देखोगे इसमें भी लगभग सेम ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। बीच में शाही है, देन मैदान है, देन किनार है, देन गजरा है। गजरे के साथ में बद्दियां भी जा रही हैं। बाएं को पर्टिकुलर किसी स्वर पे नहीं मिलाया जाता है वैसे तो, पर कुछ लोग राग के हिसाब से इसको मिलाते भी हैं, जो गलत नहीं है। दूसरी बात, बायां दो तरीके से लोग बजाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ टाइट अच्छा कसा हुआ और कुछ लूज करके बजाते हैं। जिसमें मैंने बताया अगर मैं ऊपर से स्ट्रोक करूंगा तो इसकी भी टाइटनेस बढ़ती जाएगी, स्वर बढ़ता जाएगा। और मैं नीचे उल्टा उतारूंगा तो ये भी लूज होता जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से कंफर्टेबल है। क्या आप कसा हुआ बायां अच्छा बजा सकते हैं या लूज बायां बजा सकते हैं? उसमें आपके ऊपर कोई रूल नहीं है कि आपको किस तरीके से बजाना है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। तबले के कुछ बेसिक आसान बोलों की तरफ, जिनसे हम आगे कायदे, पलटा, रेला, टुकड़ा, कोई भी बोल है, कोई भी ताल है, इन बोलों के बिना हम वो सब चीजें नहीं बजा सकते। ध्यान से देखेंगे। पहला बोल जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम ना। क्या है? ना। ना को कैसे बजाना है ध्यान देंगे। हाथ की पोजीशन को भी देखना है, मैंने किस तरीके से हाथ रखा है, किस तरीके से बजाना है। हाथ को आप सीधा रख दीजिए, लास्ट की दोनों उंगलियों को नीचे रखना है, बीच वाली उंगली ऊपर उठेगी। देख रहे हैं आप पोजीशन कैसे है हाथ की?
लास्ट की दोनों उंगलियां साथ साथ चिपकी हुई हैं, एक साथ में है, बीच की उंगली ऊपर है और पहली उंगली से हमें मैदान में स्ट्रोक करना है। देखेंगे ध्यान से। ठीक है, ये बोल हुआ ना। फिर से हाथ की पोजीशन ध्यान से देखेंगे, दोनों उंगलियां साथ में रखी हुई हैं, बीच वाली उंगली ऊपर ही रहेगी और पहली उंगली से मैं स्ट्रोक करूंगा। कहां पर? मैदान में। फिर से देखेंगे, ना ना। ठीक है गाइस। दूसरा बोल हमारा चलता है ता। ता में क्या करना है? हाथ की पोजीशन सेम रहेगी, लास्ट की दोनों उंगलियां चिपकी रहेंगी, बीच वाली उंगली ऊपर रहेगी, पर जो पहली उंगली से हम स्ट्रोक कर रहे थे, ना में हमने किया था मैदान में, ता के लिए हम करेंगे किनार पे। देखेंगे, ता। दोनों बोल कैसे हुए? ना और ता। ना हमने बजाया है मैदान में, ता बजाया हमने किनार पे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो दोनों की आवाज में, टोन में भी डिफरेंस है। फिर से देखें, पहले ना की आवाज को सुनिए, ना, ता। ना की आवाज में थोड़ी सी बोल्डनेस है और ता में शार्पनेस ज्यादा है। ठीक है गाइस, ये आपको बिल्कुल ध्यान से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जितनी भी हम क्लासेस में आगे सीखेंगे उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करके रखेंगे। आशा करता हूं आप प्रैक्टिस करके रखेंगे। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।